हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर आएगा ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 10 करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें हम पहले जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। और जो चैप्टर का नाम है हमारे पास बेटा ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं सीधा एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसी में हम सीखते हैं कि हमें कैसे चीजों को करना है। जैसे हमारे पास 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि लेक्सी लेक्सी estimates the answer to this to be this. Has she made a good estimate? Explain your answer। हमारे पास देखो, हमारे पास बेटा इस तरीके से 1499 इंटू 59। अब क्या हो रहा है कि बेटा हमारे पास लेक्सी जो बोल रही है हमारे पास कि ये इसका एस्टिमेटेड आंसर निकाल रही है। एस्टिमेटेड, अब एस्टिमेटेड आंसर जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं 109 इंटू हमारे पास 9, इस तरह से एक होता है सीधे एक्चुअल आंसर, दूसरा तो एस्टिमेट। एस्टिमेट के लिए क्या कर सकते हो, जैसे 109 हमारे पास 100 के, इसको हम 100 लिख सकते हैं। और 9 देखो, अगर आप 9 को करोगे भी नहीं एस्टिमेट, अगर मैं ऐसे सीधे करूं, जब इस तरह से होता है ये बनेगा 9 इंटू 100 बनेगा सीधे 900। अब कुछ चीजें सीखोगे बेटा इस तरह से, जैसे हमारे पास अगर ऐसे होगा, जैसे अगर मैं लिखूंगा 20 इंटू हमारे पास 300। देखो जितने एंड पे जीरो होते हैं ना, सीधे सीधे वो लिखो 1 2 3 4, फिर 2 इंटू 3 करो सीधे सीधे 6, बस ये होगा आंसर। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि 1946 इंटू 10000, ठीक है बेटा, तो क्या करना है बेटा हमारे पास, देखो जितने एंड पे जीरो है वो लिखो 1 2 3 4, फिर आप देखो यहाँ पे 1 है तो 1946 इंटू 1 करेंगे तो 1946 आएगा। तो कुल मिला के ये बनेगा ऐसे 1946 00000 हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा 280 इंटू 100, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे बेटा, देखो 28 इंटू 1 बनेगा 2080, फिर एंड पे 3 0, इस तरीके से। अब यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, ये बोल रहा है इसने जो इसका एस्टिमेटेड आंसर लिखा है वो ये लिखा है कि 900000। हमें बताना क्या ये गुड एस्टिमेट है कि नहीं। अगर मैं देखूंगा बेटा इस तरीके से 1400 को मैं किसके अराउंड लिख सकता हूँ, 1500 के। ठीक है ना, शाबाश। इसी तरह से क्या कर सकते हो, 59 को आप लिख सकते हो 60। अब मैंने क्या बताया, देखो जितने एंड पे जीरो आप सीधे सीधे लिखो 1 2 3, फिर 6 इंटू 15 है, देखो 6 इंटू 5 होगा 30, तो लिखेंगे 03 कैरी, 6 1 6, फिर बनेगा हमारे पास 1 था कैरी हमारे पास, सॉरी ना 9 3 था कैरी, तो बनेगा 9, तो ये आएगा इस तरह से 1 10 100 1000 10,000। ठीक है बेटा 90,000, बट इसने जो इसका एस्टिमेट लिखा था 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख हमारे पास। तो आप खुद सोचो कितना डिफरेंस, तो ये इसका गुड एस्टिमेट नहीं है, इसका गुड एस्टिमेट नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से कि कैलकुलेट, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि 4224 इंटू 7। ठीक है बेटा, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको पहले हम एस्टिमेटेड आंसर लिखेंगे। पहले क्या लिखूंगा मैं बेटा, ये एस्टिमेटेड आंसर देखो 4224 को हम लिख सकते हैं 4000। ठीक है बेटा, देखो 7 को अब छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये 7 हम ऐसे रखेंगे क्योंकि अब ये ऑलरेडी इजी बन गया। सीधे सीधे 3 0, 4 इंटू 7 होता है 28, तो यह इसका एस्टिमेटेड। अब इसका एक्चुअल फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसका एक्चुअल देखो कैसे करना है, समझना। पहले 7 इंटू 4 करना है, 4 7 होता है 28, तो यहां पे लिखेंगे 282 कैरी। ठीक है बेटा, शाबाश, वो 2 इधर लिखो, फिर 2 इंटू 7 बनेगा 14, और ये 2 ऐड चलेगा हमारे पास 16, तो यहां पे लिखेंगे 6 1 कैरी, फिर ऐसे 2 इंटू 7 बनेगा 14, अब 1 कैरी तो बनेगा हमारे पास 15, तो 5 1 कैरी
तो फिर से हमारे पास 1 कैरी चढ़ा। 4 इंटू 7 बनेगा 28, 1 कैरी तो बनेगा 29। तो ये इसका एक्चुअल। तो आप देखोगे एस्टिमेट और एक्चुअल में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास। फिर आ जाओ पी पार्ट पे। 6174 इंटू 6। तो अगर इसका मैं एस्टिमेटेड लिखूंगा बेटा, देखो 61 तो इसको मैं 6000 के अराउंड लिख सकते हैं बेटा, और ये 6 तो ऐसे देखो, फिर ये 3 जीरो लिखो, 6 इंटू 6 बनेगा 36। फिर इसका एक्चुअल देखो बेटा, 6 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास 24। तो यहां से 4 2 कैरी, तो वो इधर लिखो। 7 इंटू 6 होता है 42, 42 प्लस 2 बनेगा हमारे पास 44। तो 4 फिर से अब 4 कैरी, तो इधर 6 इंटू 1 बनेगा 6, 6 4 10, तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 0 1 कैरी। 6 इंटू 6 होता है 36, तो 1 कैरी तो बनेगा 37। तो इसका एक्चुअल। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ सी पार्ट पे। 3748 इंटू 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो जरा बताओ इसको क्या लिखोगे, 3000 और 4000। ऑब्वियसली हमारे पास ये क्लोज आएगा हमारे पास 4000 के बेटा, तो इसको लिखेंगे हम 40000 हमारे पास। शाबाश, एक सेकंड, नहीं बस इतना ही। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि मल्टीप्लाई बाई 8, फिर से 30 4 8 32। ये तो आया एस्टिमेटेड। फिर देखो एक्चुअल आंसर 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहां से मैं लिखूंगा 4 6 कैरी, 4 8 32, 4 8 32 हमारे पास, और 6 था कैरी बनेगा 38 हमारे पास आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि यहां से 8 3 कैरी, फिर आएगा हमारे पास 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 हमारे पास, 7 8 बनेगा 56, प्लस बनेगा 3 हमारे पास, तो बनेगा 59। तो 9 5 कैरी, 3 8 24, 24 प्लस 5 बनेगा 29। तो ये इसका आएगा बेटा हमारे पास एक्चुअल। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अगर कभी लिखा होगा कि बोथ एस्टिमेट भी निकालो और फिर एक्चुअल भी निकालो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर नहीं बताया तो फिर तो सीधे सीधे जो करना है वैसे एक्चुअल ही फाइंड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 1 2 3 4 को प्रोडक्ट करना है 7 के साथ। ठीक है, देखो क्या करेंगे। 7 इंटू 4 बनेगा हमारे पास बेटा, देखो 7 4 होता है 28, तो 8 2 कैरी, 3 7 21 प्लस था 2 बनेगा 23, तो यहां से 3 2 कैरी, 2 7 14 प्लस 2 बनेगा 16, तो 6 1 कैरी। हाँ ठीक है, 7 1 7, एक सेकंड हमारे पास यहाँ पे कैरी चढ़ा। ठीक है, कैरी 1 था, 7 1 7 1 कैरी, तो 8 बस। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि पेरी कैलकुलेटेड हिज आंसर इज नॉट करेक्ट है। तो अब देखेंगे इसने क्या मिस्टेक किया बेटा। जैसे हमारे पास 6 0 2 4 इंटू 7 है, तो फिर से वही करोगे। देखो 7 इंटू 4 करोगे या कोई करेगा 4 इंटू 7, एक ही बात है, बट ऑर्डर में चलना है। 4 7 28, तो ये 2 कैरी, 2 7 14। ठीक है बेटा, 14 प्लस 2 बनेगा हमारे पास 16, तो 6 1 कैरी। फिर आएगा 7 इंटू 0 बनेगा 0। जब भी किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करते तो 0 ही मिलता है। 7 इंटू 0 बनेगा 0, बट कैरी था 1, तो 1 प्लस 0 क्या बनेगा 1 ही हमारे पास। फिर 7 6 42, तो यहाँ पे जो इसने मिस्टेक किया बेटा वही कहा, इसने यहाँ पे इसको 7 इंटू 0 को 7 लिखा है, प्लस क्या 1, तो वो बना 8, तो वो चीज नहीं है। 7 इंटू 0 क्या बनेगा हमारे पास बेटा 0 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन हैव द आंसर 24,000। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेटा मल्टीप्लीकेशन है। हमें बताना है कि किसका आंसर 24,000 आएगा। शाबाश। जैसे हमारे पास पहला है 60 इंटू
1000। तो मैंने सीधे से क्या बोला था, देखो जितने एंड पे दोनों के जीरो है वो लिखो, 1 2 3 4, फिर 4 × 6 होता है 24। तो क्या ये आया? नहीं हमारे पास, क्योंकि यहाँ एंड पे 3 जीरोज है, तो ये वाला तो नहीं आया, इसका तो नहीं आया। फिर देखो 4 0 0 × 6 0। अब दोनों के एंड पे कितने जीरो? 3। 4 × 6 होता है 24, तो ये ऐसा आया, ये तो ये तो नहीं आया। फिर देखो नेक्स्ट 8 18 × 3 0 0 0 हमारे पास। तो देखो एंड पे कितने जीरो आएंगे? 4। ये तो यही पे लग रहा है कि नहीं होगा। 3 8 24, नहीं। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसी के एक और कैलकुलेशन पे, 8 0 0 0 × 3। देखो एंड पे कितने जीरो है? 3। 3 8 24। ठीक है यार, देखो ये वही होता है। देखो कोई सोचेगा जीरो को, देखो 3 × 0 आएगा 0, 3 × 0 आएगा 0, 3 × 0 आएगा 0, 3 8 24। तो वही चीज हम फिर सीधे ये जीरोस लिखते हैं। तो इसका भी तो आता है हमारे पास। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है 20 × 1200। देखो एंड पे कितने जीरो बेटा हमारे पास? 3। तो 1 2 3। फिर 2 × 2 बनेगा 4, 2 1 2 हमारे पास। तो ये भी तो आ रहा है हमारे पास, शाबाश। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरह से देखिए, क्या है? किकीज हार्ट बीट्स अबाउट 79 टाइम्स ईच मिनट। ठीक है बेटा, कि इसका जो हार्ट पंप कर रहा है, बीट हार्ट बीट है वो है 60 कितना है? 79। ठीक है बेटा, पर मिनट हमारे पास। हमें हाउ मेनी टाइम्स डज हिज हर हार्ट बीट इन अ डे। तो मतलब अगर एक मिनट में 79 टाइम्स इसका हार्ट बीट करता है, तो हमें बताना। फिर बताओ एक दिन में इसका हार्ट कितनी टाइम्स, ठीक है बेटा, अप एंड डाउन करेगा। शाबाश। पहले देखेंगे, देखो बेटा इस तरीके से, पहले आप देखोगे इस तरीके से कि हमारे पास, अच्छा ये चलो ये छोड़ो आप, मैं अगर सिंपल अब ऐसे थोड़ा पहले इजी कैलकुलेशन बताता हूं। अगर इसने ऐसे लिखा होता हमारे पास एक मिनट में, सपोज क्या बोलता है, एक मिनट में हमारे पास जो हार्ट बीट करता है वो सपोज 10 टाइम्स करता है एक मिनट में। ठीक है, फिर मैं बोलता आप लोग को कि बताओ एक घंटे में कितना करता, एक घंटे में फिर कितनी टाइम्स करेगा। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो फिर क्या करोगे? फिर सिंपली करेंगे हम। देखो या तो ऐसे करना है कि 6 10 + 10 ऐसे, या तो सिंपली क्या करेंगे हमारे पास कि नंबर ऑफ मिनट, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास? 60 मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितनी टाइम्स हार्ट बीट करता है? 10 टाइम्स। तो यही कहानी यहां पे बेटा। पहले हम देखेंगे कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे। देखो बेटा एक दिन में पहले कितने आवर्स होते हैं? 24। और एक घंटे में या एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 24 आवर्स में कितने हो गए? 24 × 60। तो 24 × 60 हमारे पास। देखो ये एंड पे जीरो ऐसे एक, 4 6 24, तो 4 2 कैरी, 2 6 12 +2 हमारे पास 1440 मिनट्स। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे जो हमारे पास वो कितने रहे हैं? 1440 मिनट्स हमारे पास। फिर एक मिनट में ये कितनी टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है? तो हमारे पास 79 टाइम्स। तो विच इंप्लाइज हमारे पास टोटल हार्ट बीट्स, टोटल हार्ट बीट्स हमारे पास बेटा इन अ डे, वो सिंपली लिखोगे आपके हमारे पास टोटल कितने मिनट्स है और एक मिनट में कितनी टाइम्स हार्ट बीट करता है? 79 टाइम्स।
तो अब सीधे सीधे इनका मल्टीपल करना है। तो यह बनेगा हमारे पास इस तरह से, देखो बेटा, देखो अब यह बन गया हमारे पास। पहले 9 से करेंगे, पहले 9 से। अब देखो, अब आया यहां से 2 डिजिट नंबर। अब देखो बेटा, इसको कैसे निपटाना है। 9 इंटू 0 बनेगा 9, 9 इंटू 4 बनता है 36, 9 4 जा 36, तो 6 3 कैरी। बात समझ। फिर से 9 इंटू 4 बनेगा 36, 3 था कैरी तो बनेगा 39, तो 9 फिर से 3 कैरी। 9 इंटू 1 बनेगा 9, 3 था कैरी हमारे पास तो बनेगा 12। शाबाश। फिर क्या करना, फिर ऐसे क्रॉस डालना एक नीचे इस तरह से। अब जैसे 9 से पहले इन सारे डिजिट्स को मल्टीपल किया, अब ऐसे 7 की बारी है। 7 से इन सारे डिजिट्स को मल्टीपल करोगे, 7 इंटू 0 बनेगा 0 ही। 4 7 जा 28, या 7 इंटू 4 बनेगा 28, तो 8 यहां से 2 कैरी। 7 इंटू 4 फिर से 28 प्लस 2 बनेगा 30, तो यहां से 0 3 कैरी। 7 1 7 प्लस 3 बनेगा हमारे पास 10, इस तरीके से। तो ये बनेगा हमारे पास 0 6 9 प्लस 8 बनेगा 17, तो 7 1 कैरी, तो ये बनेगा 1 कैरी। 2 प्लस 1 बनेगा 3, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 हमारे पास। तो 1 is 10 is 100 1000 10,000 लाख हमारे पास। तो 1,13,760 टाइम्स ये एक दिन में इसका हार्ट बीट करेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो कैसे किया, पहले देखा एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, फिर किया मल्टीपल बाय उन सारे मिनट्स का मल्टीपल, क्योंकि हमें एक मिनट में 79 टाइम्स से बीट करता था। तो सिंपली जो हमारे पास 1440 इंटू 79 हमारे पास। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट। इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में कराऊंगा, एक पार्ट आप खुद कर लोगे फिर, और वो इसका आंसर फिर कमेंट सेक्शन में बताना। फिर 5489 इंटू 30 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बनेगा, पहले वही कहानी कि 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो सबका 0 आएगा, तो एंड पे सीधे सीधे 0 लिखो। फिर 3 9 जार 9 हमारे पास। ठीक है, 3 9 जार 27, तो 2 कैरी। 3 8 जार 24, 3 8 जार 24 हमारे पास बेटा। प्लस था 2 हमारे पास, कितना बन गया हमारे पास 26, तो फिर से 2 कैरी हमारे पास। 3 4 जार 12 प्लस 2 बनेगा 14, 1 कैरी हमारे पास। ठीक है बेटा। 3 5 जार 15, 1 कैरी तो बनेगा 16। फिर आ जाओ इसका, चलो इसका मैं 7 BC पार्ट दिखाता हूं। 7 6 2 1 इंटू 70, तो फिर से वही एंड पे 0 लिखोगे। 7 1 जार 7, 2 7 जार 14, 1 कैरी। 7 6 जार 42 हमारे पास, तो बनेगा 1 था कैरी, तो 43 हमारे पास। 3 4 कैरी। 7 7 जार 49 हमारे पास, 4 था कैरी हमारे पास, बनेगा 53। तो इस तरीके से इनका कैलकुलेशन आएगा। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फिर से कैलकुलेट है। इसमें हमारे पास बेटा फिर से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा ये इस तरह से, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1356 इंटू 19 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो क्या करोगे इस तरीके से कि देखो, मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं थोड़ा सा। 135 क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई बाय 19 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 9, 10 प्लस या 20। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे इजी होगा 20 माइनस, मतलब हमेशा इसको प्रेफर करो अगर ना जल्दी करने की है तो मतलब 10 के मल्टीपल में, तो यही 20 के कुल, तो इसको मैं 20 माइनस 1 लिखूंगा। अब क्या होगा देखो, ये 1356 इंटू 20, फिर बनेगा 1356 इंटू माइनस 1 हमारे पास। तो अब ये कुल मिला के ऐसे बनेगा 1356 इंटू 20, फिर बीच में क्या माइनस ऐसे, फिर 1356 इंटू 1 हमारे पास। तो अब इससे देखो कितना इजी होगा हमारे पास। 0 पे एंड तो लिखोगे 0, 2 6 12, तो 2 हमारे 2 6 12, तो 2 1 कैरी। 2 5 10, 1 था कैरी तो बनेगा 11, 1 कैरी। 2 3 6, 1 था कैरी, तो 7 2 1 2 हमारे पास।
फिर माइनस 1356 इंटू 1 बनेगा 1356 हमारे पास। अब ये फिर मैं आप लोगों को इसको सब्ट्रैक्ट करना। अब वैसे भी अब मैं देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट यहां से करता हूं 1356 इंटू 19। पहले क्या करेंगे, पहले इस 9 से इन सारी डिजिट्स को मल्टीपल। देखो बेटा 9 6 जार 54, तो यहां से 4 5 कैरी, 9 5 जार हमारे पास 45 और 4 था कैरी तो बनेगा 50, तो यहां पे 0 5 कैरी फिर से, 3 9 जार 27, 27 प्लस बनेगा हमारे पास बेटा 5 तो बनेगा हमारे पास 32, तो 2 3 कैरी, 9 1 जार 9 प्लस 3 हमारे पास 9 प्लस 3 बनेगा हमारे पास 12। अच्छा फिर मैंने क्या बोला, फिर यहां पे ऐसे क्रॉस डालोगी। अब देखो कुल मिला के 6 1 जार 6 आया 6 ही, 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, 1 इंटू 1 बनेगा 1। तो बस अब क्या करना है फिर प्लस यहां से, ये 4 6 7 5 2 हमारे पास, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट पे हमारे पास वन 1571 इंटू 43। तो फिर से आप देखो, अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा, 3 इंटू 1 बनेगा 3, 3 7 जार 21, तो यहां से 2 लिखा, 3 7 जार 21 हमारे पास नहीं, यहां से 1 लिखेंगे, 2 कैरी हमारे पास, 3 5 जार 15, 2 कैरी तो बनेगा हमारे पास 17, तो 7 1 कैरी, 3 1 जार 3 प्लस 1 बनेगा 4। फिर यहां से ऐसे क्रॉस डालोगे इस तरह से इसके नीचे, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28। ठीक है बेटा, 4 इंटू 7 कितना होता है 28, तो यहां से 2, यहां से 8, फिर से 2 कैरी, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20 हमारे पास, 2 था कैरी तो बनेगा 22, फिर से 2 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 2 बनेगा 6, इस देख सकते बनेगा 3, 4 प्लस 1 बनेगा 5, 8 प्लस 15 1 कैरी, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 था हमारे पास 7 दिस 6। फिर जो इसका सी पार्ट है, चलो मैं आप लोगों तक अब छोड़ता हूं। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास each display cabinet has 7 shelves and each shelf holds 18 figures। देखो बेटा बात इस तरह से, मतलब कुल मिला के हमारे पास ऐसा कुछ है कि डिस्प्ले, क्या ये डिस्प्ले कैबिनेट, डिस्प्ले कैबिनेट में हमारे पास कितने शेल्व्स है, 7 शेल्व्स। ठीक है, मतलब एक डिस्प्ले कैबिनेट में कितने शेल्व्स है हमारे पास, 7, एंड ईच शेल्फ होल्ड्स 18 फिगर्स। मतलब कुल मिला के बेटा हमारे पास एक जो, जैसे ये जो मेरे नीचे यहाँ पे जैसे हम ऐसे रखते हैं, उस पर कुछ चीजें रखते हैं, फिर इस तरह से अरेंज करके, कुल मिला के यहाँ पे जो एक शेल्फ पे ये 18 आइटम्स को रख सकता है। समझा बेटा, देखो बात समझो, एक डिस्प्ले में 7 शेल्व्स है और एक शेल्व में हम 18 फिगर्स रख सकते हैं। फिर क्या बताना हमारे पास, जो हैज अ कलेक्शन ऑफ 25 कैबिनेट्स, हमारे पास बोला हमारे पास बेटा जो के पास कितने कैबिनेट्स है, 25 डिस्प्ले कैबिनेट, जो के पास 20। तो अगर मैं आप बताऊंगा तो जो के पास टोटल शेल्व्स कितने होंगे, तो अगर इतने, तो एक में अगर 7 शेल्व्स है तो 25 में कितने होंगे हमारे पास, 25 इंटू 7 हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेल्व्स, नंबर ऑफ शेल्व्स हमारे पास बेटा इस तरह से के, नंबर ऑफ शेल्व्स जो हैज, शो है हमारे, या शो हैज हमारे पास, वो कितने हमारे पास है इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, 7 इंटू 25 हमारे पास, क्योंकि इसके पास टोटल डिस्प्ले कैबिनेट कितने, 25,
और एक शेल्फ में, एक कैबिनेट में कितने हमारे पास 7 शेल्फ है, तो बनेगा हमारे पास 5 इंटू 7 बनेगा 35। तो 3 कैरी, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14 हमारे पास, 3 था कैरी हमारे पास, तो 175 शेल्व्स। तो मतलब इस फिलहाल तो हमें ये पता चला बेटा कि हमारे पास जो के पास कितने शेल्फ है हमें बताना। फिर ठीक है, हाउ मेनी फिगर्स आर इन जोस का, अब याद करो एक शेल्फ में, फिर एक शेल्फ में हमारे पास कितने बेटा, हमारे पास कुछ बोला 8 फिगर्स आ सकते, 18 फिगर्स आ सकते। तो अगर 175 शेल्व्स है, एक शेल्फ में इतने आ सकते हैं, तो इतने शेल्फ के लिए कितने होंगे, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास, तो हाउ मेनी फिगर्स आर इन जोस कलेक्शन, तो इस तरह से नंबर ऑफ टोटल फिगर्स, टोटल फिगर्स हमारे पास बेटा वो बनेगा इस तरह से कि वो आएगा ऐसे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेल्व्स इनटू हमारे पास 18, तो बनेगा हमारे पास 175 इंटू 18 हमारे पास। ठीक है, बस अब ये जो आएगा ये फाइनल आंसर होगा। 8 इंटू 5 होता है 40, तो 0 4 कैरी, 7 8 जार, 7 8 जार हमारे पास बनेगा हमारे पास इस तरह से 56, 4 था कैरी हमारे पास बनेगा 60, तो 0 6 कैरी, 8 1 जार 8, यहां से 6 था कैरी, 8 से 14, फिर ऐसे यहां से देखो 5 1 जार 5, ये अब बोल जाए 5 1 जार 5, 7 1 जार 7, 1 1 जार 1 हमारे पास, तो बनेगा 0 5 7 4 11। ठीक है बेटा, 1 कैरी, तो 1 + 1 बनेगा 2 + 1 था 3, तो 3150 इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। देखो बेटा हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से कि क्या बोलते हैं इसको हम, कॉपी एंड कंप्लीट दिस कैलकुलेशन बाय वर्किंग आउट द 3 मिसिंग डिजिट्स। जैसे हमारे पास ऐसा कुछ है 3, फिर यहाँ पे द डिजिट मिसिंग है, फिर 2, फिर यहाँ पे ऐसे डिजिट मिसिंग है, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ से डिजिट मिसिंग है, ये है 2। ठीक है बेटा, फिर जो इसने इसका लिखा है आंसर, इसने सारा लिखा है खुद, 725054, यहाँ से फिर 0 8 0 5 4 1, फाइनल जो इसका फिर आंसर आया 4 3 3 2 5 1। हमें कुल मिला के ये डिजिट्स जहां पे जो मिसिंग डिजिट है बेटा इनको फाइंड करना है। अब बात समझो इस तरह से, पहले क्या करते हैं बेटा, पहले हम इस 2 को इस डिजिट्स के साथ मल्टीपल करते थे, बट ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट इतना तो देखो, अब अगर मैं अब ये नेक्स्ट करूं, 2 इंटू 2 कितना बनता 4, बट यहाँ तो 5 लिखा है, तो इसका मतलब 1 कैरी हुआ है, यहाँ पे क्या चढ़ा है 1 कैरी। तो अगर मैं अब क्या होता पॉसिबल, या तो हम 2 इंटू 2 करते 4 बनता है, तो बट फिर तो 1 नहीं चढ़ेगा, फिर तो 1 नहीं आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा हमारे पास, और दूसरी बात 1 ही आ रहा है कैरी, 1 कैरी मतलब होगा बेटा हमारे पास कि जो 1 कब आता है कैरी, जब हमारे पास 10 से लेकर 19 तक आता है, 10 से लेकर 90, तो मतलब तो उनमें कहां से 4 आता है हमारे पास, जब 14 करेंगे तो 7, तो ये बनेगा हमारे पास, जब 2 इंटू 7 करेंगे 14, तो 4 1 कैरी, तो 10 लिखा 5, शाबाश। फिर आ जाओ इस पे, फिर से 2 इंटू कुछ किया है, फिर यहाँ पे लिखा है इसने 2, फिर 2 इंटू, अच्छा अब हम पहले इसके आगे वाला करते हैं, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, बट यहाँ 7 है, तो यहाँ पे भी वही कहानी आई है कि यहाँ पे भी +1 हुआ है, तो वो यहाँ पे 2 लिखा है, या ऐसे पॉसिबल होता है 2 इंटू 1 2, तो फिर ऐसा होना चाहिए था 2 इंटू 3 यहाँ पे सीधे 6, तो फिर हम लिखते इधर 1, बट ऐसा तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 1 कैरी चढ़ा हुआ है, तो ये क्या पॉसिबल है, अगर हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 हमारे पास वो 12, 1 कैरी चढ़ेगा 6। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ यहाँ पे अब जो ये है, फिर हम इस डिजिट से इन सबको मल्टीपल करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा डिजिट यहाँ पे रखना है सच दैट के यहाँ पे क्या मिले, देखो ये मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिखते थे, ये इसने 0 लिखा है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये इधर से एक तरह से क्रॉस है जो मैं बोलता था। हमें क्या चाहिए 8, 2 इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 इंटू कुछ करना है, हमें चाहिए 8,
ये भूल जाओ। दिस देखो बेटा, हमें 4 इंटू कुछ 7 का क्या बोलते इसको हमें यहाँ पे कोई डिजिट रखना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय दिस का ना, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में तो आ गया कि इसको क्या रखेंगे हम यहाँ पे। कुल मिला के इस तरह से कहानी है कि हमारे पास बेटा कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखना है सच दैट कि क्या मिले, आंसर यहाँ पे 8 आए। आंसर यहाँ पे 8 आए। देखो अगर आप 1 रखोगे नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28 आता है। देखो आप बोलोगे कि ये जरूरी 28 है, मे भी कोई और आता जिसके एंड में 8 है। पहले तो हम तो उसी पे फाइंड देखते क्या हो रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 देखता हूँ, 4 7 28, ठीक है, 8 फिर 2 कैरी, 2 4 8, कैरी था 2 बनेगा 10, तो फिर यहाँ पे 0 1 कैरी, यस। 4 6 24, 1 था कैरी तो बनेगा 25, तो यस ये आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, 6 7 एंड 4, 6 7 एंड। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 स्टेप करके ऐसे क्वेश्चन को निपटा सकते हो। फिर जो हमारे पास बेटा इसका एक क्वेश्चन हमारे पास, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। ये हमारे पास बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन है किस तरह का कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक 6। पहले देखो बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते कैसे। कंसेक्यूटिव मतलब होता है बेटा जो एक के बाद एक आए। जैसे अगर मैं 11 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इसका 2 है, अगर मैं जैसे लिखता हूं ऐसे 19 इसका कंसेक्यूटिव 20 है, तो ऐसे आप जो कंसेक्यूटिव आती है एक के बाद आती है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोला हमारे पास बेटा, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक 650। बोला हमारे पास बेटा कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल करके कितना आ रहा है, 650। शाबाश। फिर हमें बताया कि व्हाट आर द टू नंबर्स। तो फिर बताओ ये दो नंबर्स क्या है हमारे पास। देखो हम पहुंचेंगे 60 के अराउंड, ऐसा कुछ 600 के अराउंड कुछ। अगर मैं देखूंगा इस तरह से बेटा हमारे पास, जैसे यहाँ पे इसने टिप भी दिया हमारे पास कि अगर हम देखेंगे 20 इंटू 20 होता है 400, और क्या बोलते हैं इसको हम 30 इंटू 30 होता है 900। तो मतलब जो भी डिजिट्स हो गया हमारे पास वो 20 और 30 के बिटवीन है, बट दो कंसेक्यूटिव लेने हैं, दो कंसेक्यूटिव। अच्छा अगर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मुझे पता है कि 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 होता है 625, इतना तो मुझे पता है, तो मतलब आंसर इसी के क्लोज है। बट दूसरी बात हमें कंसेक्यूटिव लेने हैं, हमें क्या लेने बेटा। तो देखो ये आप कैसे चलोगे, या तो 20 इंटू 21, 21 इंटू 22, 22 इंटू 23, ऐसे ऐसे करते जाओगे। फिर उसका सीधे सीधे जब आप देखोगे बेटा वो आता है 25 इंटू 20, क्योंकि देखो यहाँ तो मैं ऑलरेडी मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हमारे पास 25 इंटू दिस आता है, तो इसका मतलब थोड़ा और आगे चला तो 26 आएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे ये हमारे पास कितना आएगा, 650 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन, अच्छा अब इसका एक्सरसाइज 10.2, ठीक है बेटा, शाबाश। अब यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन। पहले एक्सरसाइज है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अब है हमारे पास डिवीजन हमारे पास। अब इसको भी मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ जाता हूं बेटा, 10.2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, Pablo estimates the answer to all these calculation is 30. Do you agree? Explain your answer. ये बोल रहा हूं ये सबका देखो, जैसे हमारे पास 598 डिवाइड बाई 20, ये बोल रहा है कि इन सबका ये पहली बात तो 598 को क्या लिखोगे एस्टिमेट करके 600, 20 को तो ऐसे रखेंगे। देखो एंड पे 1010 कैंसिल होगा, जितने एंड पे 0 के वो कैंसिल होते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2, 60 बाई 2 आता है सीधे सीधे 30 हमारे पास। तो ये तो ठीक है, इसका तो बोल रहा है ठीक है। फिर 914 डिवाइड बाई 34, देखो बेटा 914 को एस्टिमेट करके क्या लिखेंगे 900, और 34 को 300 या 30, तो 0 से 0 कैंसिल, बनेगा हमारे पास 90/3, तो ये बनता है हमारे पास 30। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस तरीके से 564 डिवाइड बाई 14, तो बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से कि 564, देखो 564 हमारे पास, देखो ये 550 से अब हुआ है, या आप सीधे सीधे यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास 10 प्लेस पे ग्रेटर देन 5, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 600, और 14
यहाँ पे जो 1 प्लेस पे वो लेस देन 5, तो इसको कुछ नहीं तो बनेगा हमारे पास 10, 0 तो ये बनेगा हमारे पास 60। तो इसका मतलब इसका एस्टिमेटेड कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 60। तो ये इसका मतलब जरूरी मतलब जो इसने बोला था कि यहाँ पे सबका एस्टिमेट करके 30 आ रहा है, नहीं, जो हमारे पास टैब्लो ये इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट एक और देखो इसमें 342 डिवाइड बाई 13, देखो ये लेस देन तो ये कुछ नहीं होगा तो बनेगा 300, तो बनेगा इसको 10 लिखेंगे, तो इसका भी तो आया, तो बस एक का नहीं आया एस्टिमेट करके, बाकी 3 का हमारे पास। डू यू एग्री? नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि कैलकुलेट, जैसे हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है, 765 डिवाइड बाई 7 हमारे पास, 765 डिवाइड बाई 7 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो देखो क्या करेंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं जिसको करना है डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो देखो डिविडेंड जो अब उसके ऊपर, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 765 ऐसे डिवाइड बाई 7, इस तरह से इस चीज को आप ये बना सकते हो। और फिर जो यहाँ पे डिविडेंड होता है इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 67 डिवाइड करना बेटा 7 से। देखो 7 1 0 होगा 7, इस तरीके से। ठीक है बेटा, 7 में से 7 क्या बचा? 0, शाबाश। 7 में से 7 बचेगा हमारे पास 0 हमारे पास, या मैं सीधे सीधे करता हूं। अब फिर क्या होगा हमारे पास बेटा इस तरीके से कि फिर होगा, फिर करेंगे 7 6 से होगा नहीं हमारे पास, 6 से तो नहीं होगा हमारे पास बेटा, तो फिर क्या करना पड़ेगा ये 65, तो बट जब नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे 0 भी लिखा करो, तो फिर होगा, फिर नीचे आएगा पूरा 65। फिर देखो ये कितने से हो रहा है, ये होगा हमारे पास 970 होता है 63, 970 होता है 60, यहां से कितना बचा 2, ये हमारे पास बचा 2, इसको बोलते बेटा रिमाइंडर, ये बचता हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2 हमारे पास, और जो ये टॉप पे है ये वाला, इसको बोलते बेटा हमारे पास कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो इसका आंसर जो है हमारे पास बेटा ये 109, और यहां से आप ये भी लिख सकते हो रिमाइंडर कितना बचा 2 हमारे पास, रिमाइंडर बचा 2 हमारे पास। फिर आ जाओ उसके बी पार्ट पे, जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटा, वो इस तरीके से कि आप टेंशन मत लो, ये अभी अभी पूरे एक्सरसाइज हमें करने हैं, इसमें एक एक चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को करते हैं, थोड़ा भी इसमें अडॉप्ट हो जाओ। डिवाइड हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 297 को, 297 को बाई किस 11 से। देखो बेटा क्या है, हमें इस टाइम 11 से करना है, क्या 2 से होगा? नहीं हमारे पास, नहीं होगा हमारे पास। फिर क्या करते हैं आप बोलोगे नहीं हुआ तो 0, तो लिखो 0, कोई बात नहीं। फिर क्या लेना पड़ेगा 9 भी इसके साथ, अब इसके साथ हम 2 डिजिट लेंगे, तो 9 देखो 11, देखो हमेशा क्या करना, देखो बेटा जब आप 11 का टेबल आप पढ़ोगे, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, हमें 29 के क्लोज रहना। बट अब कंडीशन ये, या तो 11 2 लेना है, 11 3 लेना है, हमेशा प्रेफर करना, मतलब प्रेफर क्या, हमेशा लिखना है। अगर ये एग्जैक्ट आता है 29 फिर तो अच्छी बात थी, अगर नहीं आ रहा है फिर इसके क्लोज जो नेक्स्ट जो इसके डाउन में जो क्लोज मल्टीपल आ रहा है वही लिखो 11 2 ठीक है बेटा, तो कितना आ रहा है 22, तो यहां से 9 में से 2 कितना बचा 7, 2 में से 2 कुछ नहीं 0, अब ये 7 फिर बचा, इसको नीचे धकेलो इधर इसके साथ। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा हमारे पास इस तरह से, क्या 11 और 7 का होगा? नहीं हमारे पास, फिर क्या करेंगे एक और 0 ऐसे इधर, शाबाश। अब फिर सीधे सीधे दोनों डिजिट लेने पड़ेंगे। 11 देखो 11 7 0 होता है, 11 7 0 सीधे सीधे 77 होता है हमारे पास, तो 7 तो रिमाइंडर यहां से क्या बचा इस टाइम बेटा 0। अब देखो बेटा क्या 0, जैसे 0 1 है उसका मतलब क्या है 1 है, 0 2, तो ये राइट में ये लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कितना है इसका आंसर हमारे पास बेटा, तो 297 डिवाइड बाई 11 का जो आंसर हमारे पास 207 हमारे पास, 207 हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट,
सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा हमारे पास सी पार्ट इस तरीके से कि डिवाइड 308 बाय 11। फिर से वही काम करेगा, ऐसे करोगे। देखो इसे 30 डिवाइड बाय 11। क्या ये देखो कैसे करना है, पहले देखना क्या सिंगल डिजिट होगा, इससे नहीं। क्योंकि देखो ये जो दूसरी बात, ये जिसको हम करेंगे ये इससे बड़ा होना चाहिए या इससे इक्वल या इससे बड़ा होना चाहिए, लेस नहीं। तो 3 अकेले लेंगे तो नहीं, तो फिर क्या लेने पड़ेंगे, ये 2 डिजिट। तो जब नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे 0 लिखते हैं हम, शाबाश। तो ये बनेगा 11 2 जार फिर से 22। फिर यहां से कितना बचेगा हमारे पास, 30 में से 22 यहां से बचेगा हमारे पास 8। फिर यहाँ पे 8 ऑलरेडी था, तो इसको नीचे लाओ इसके साथ अब, क्योंकि अब ये 8 खाली नहीं होगा इसके साथ। देखो बेटा अगर आप ये 8 या 11 देखोगे 8 से बड़ा है, मतलब खाली से 8 से, तो इसका मतलब ये, तो जब ये इससे छोटा है फिर जब दूसरा भी लेंगे तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है, शाबाश। तो बनेगा 11 8 से, फिर से 11 8 88 हमारे पास, तो रिमाइंडर फिर से 0। तो इनका आंसर कितना हमारे पास, देखो ये 0208 0208 मतलब 208 हमारे पास इस तरीके से। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास परवीन एंड इनग्रेड बोथ कैलकुलेटर्स 493 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा, पहले हम इस चीज को हम करेंगे 493 डिवाइड बाय किससे करना है, 7 से। फिर से वही कहानी, 4 से तो नहीं, 4 तो नहीं हुआ अकेला, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, दिस हमारे पास 49 पूरा। तो ये अब आप लोगों ने देखा है, देखो अगर कि वो पहला 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बनेगा 7 7 49 सीधे सीधे। तो यहां से फिर क्या बचा, 0। यहां से फिर बचेगा हमारे पास 3, यहां से फिर नीचे लाएगा हमारे पास 3, ठीक है बेटा। फिर यहां से क्या होगा हमारे पास, इस तरह से कि इस तरह से बेटा हमारे पास, अब यहां पे ये 3 तो नहीं होगा अकेले, और यहां पे कुछ और इसके साथ डिजिट भी नहीं है, यहां से अब इसके साथ और कोई डिजिट भी नहीं। फिर क्या करते हैं हम, ये 0, और इस टाइम ये 0 इधर भी लिखना है। इस टाइम क्या करोगे बेटा, ये 0 इधर भी लिखोगे, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से 7 4 जार 28, क्योंकि 5 जार करोगे तो ज्यादा जाएगा 30 से, तो या तो 30 आना चाहिए, 30 से लेस रहना है। तो यहां से रिमाइंडर फिर कितना बचेगा फाइनल में, 2 हमारे पास इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये बोर्ड अप था हमारे पास इस तरह से कुछ, तो आंसर इज 70 रिमाइंडर। अच्छा एक सेकंड सॉरी ये तो हमें बोल गए थे, ये बस ये नहीं करना बस, हाँ ठीक है, ये 0 ऐसे सीधे सीधे फिर लिखना इधर, ये 3 आया था, बस इसको ऐसे रखो 70, रिमाइंडर ऐसे बचा ना 3, ठीक है बेटा। तो यहां से फिर ऐसे 0 लिखो, बस होगा हमारा काम, ये बनेगा 70, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 3, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3 हमारे पास। अच्छा तो ठीक है, जो परवीन है वो बोल रहे हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो 70, रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। और जो इनग्रेड है वो बोल रहे आंसर इज 73/7। देखो ये मिक्सचर फ्रैक्शन है बेटा, इसको आप देखो हमारे पास एक्चुअल क्या डिवीजन था, 493 डिवाइड बाय 7। मिक्सर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 70 × 7, देखो इन दोनों का मल्टीपल प्लस करते 3, फिर जो डिवाइड वो ऐसे रखो। अगर ये वापस ये बनाना तो इसका मतलब ये चीज ठीक लिखा है इसने। तो देखो ये बनेगा 7 × 0 बनेगा 0, 7 7 49 प्लस 3 हमारे पास डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा 490 + 3 बनेगा 493 डिवाइड बाय 7 हमारे पास। तो यही तो था हमारे पास, तो इसका मतलब ये दोनों करेक्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा जो हमारे पास इसमें ये दोनों करेक्ट है हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि हियर आर 2 कैलकुलेशन कार्ड्स ए एंड बी। ए हमारे पास इस तरीके से बेटा कि 588 डिवाइड बाय 14, बी हमारे पास इस तरह से 374 डिवाइड बाय 11।
हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे ये करेंगे कि हम इनको डिवाइड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या डिफरेंस है इनका। तो 5, पहली बात तो देखो मैं इनको 2 से कैंसिल कर सकता हूं। ये 2 1 जार 2 7 जार 14। देखो पहले 2 से 2 2 जार 4, यहां से कितना बचा 5 में से 1, तो बनेगा 18। 2 9 जार, फिर बचा 8, 2 4 जार, तो बचा हमारे पास 294 डिवाइड बाई 7। अब ये थोड़ा हमारे पास इजी हो गया, तो बचेगा हमारे पास 294 डिवाइड बाई 7। फिर से देखो बेटा, अब क्या 2 अकेले होगा, नहीं, फिर 29 देना पड़ेगा। वो पहले 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना होगा, देखो 4 7 जार 28, यहां से बचेगा 1, और नीचे कितना है हमारे पास 4, फिर सीधे सीधे 7 2 जार 14 हमारे पास। तो रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब इस पे आ जाओ, यहां पे हमारे पास बेटा इस तरीके से 374 डिवाइड बाय 11, पढ़ते जाओ 11 के टेबल देखो, 11 1 जार 11 2 जार 11 3 जार 33, 11 3 जार 33 हमारे। तो यहां से क्या बचा 4, और नहीं ऊपर 4 था हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां से बचेगा हमारे पास इस तरह से 11 4 4 से, फिर से 11 4 से, तो ये बचेगा हमारे पास इस तरह से 44। तो इसका वाला यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, यहां पे भी रिमाइंडर हमारे पास 0 है, ठीक है। Here are two calculation cards A and B. What is the difference between A and B? तो रिमाइंडर भी इनका सेम आ रहा है, अब क्या डिफरेंस इनका लिख सकते हैं हम। अब मुझे समझ आया, मतलब ये डिफरेंस वो डिफरेंस, मतलब डिफरेंस एक डिफरेंस होता है कि एक दूसरे के मतलब को डिस्टिंग्विश करना। जैसे अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आता है, यहाँ पे 0 आता है, हम बोलते हैं इस तरह से। दूसरा डिफरेंस मतलब मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का तो कुल मिला के ये कितना रहा बेटा हमारे पास, ए को सॉल्व करके हमारे पास देखो, तो कुल मिला के हमारे पास बता था डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी फाइंड करना था। तो ए कितना आएगा हमारे पास बेटा, ए कितना है, ए को सॉल्व करके हमारे पास 42 आया, और माइनस बी को सॉल्व करके कितना है 34, और ये जो डिफरेंस आएगा हमारे पास 8। ये तो मैं भी कंफ्यूज यहाँ पे हो गया था कि ये डिफरेंस है तो मतलब है क्या इनके, क्योंकि ये भी तो मुझे कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रहा था इनके बिटवीन। तो ये जो एक्चुअल में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मेथड में जैसे एडिशन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये वही सेंस बोल रहा था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा कि इस तरह से यूज फैक्टर्स टू वर्क आउट दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरह से कि जैसे हमारे पास 924 डिवाइड बाय 12, देखो दो इवन नंबर्स है, ठीक है बेटा। तो जब दोनों इवन नंबर्स हमारे पास, तो दोनों को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2 6 जार 12, फिर आ जाओ ऐसे 2 4 जार होगा 8, यहां से कितना बचेगा 1, ये बनेगा 1 2 12, फिर आ जाएगा 2 6 जार, फिर यहां से बचा 2, तो ये कितना बचा हमारे पास 4 6 2, तो फिर से ये 2 से होगा, फिर से क्योंकि दोनों भी इवन नंबर है हमारे पास, ये बनेगा फिर 2 3 जार, देखो 2 2 जार 2 3 जार 2 1 जार, तो बनेगा हमारे पास 2 3 1 डिवाइड बाई 3, 2 3 1 डिवाइड। अब तो देखो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बचा कि सीधे सीधे 3 से कैंसिल करेंगे। अगर मैं ऐसे देखूंगा 3 1 जार 3, 3 7 जार होता है हमारे पास बेटा 21, यहां से फिर क्या बचेगा 2, और ये 1 है तो बनेगा 21, फिर से 3 7 जार 21, तो ये कुल मिला के कितना आ रहा है सॉल्व करके 77। फिर आ जाओ 960 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15 हमारे पास। तो अगर मैं एक काम करता हूं बेटा, सीधे सीधे 15 से हटाता हूं, वैसे तो ये 3 से भी हट जाएंगे, आप 5 से भी कर सकते हो इनको, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास देखो 15 के फैक्टर क्या क्या हमारे पास है, या आप ऐसे लिख सकते थे भी 12 के फैक्टर हमारे पास है 2 3 हमारे पास, तो वही तो देखो 2 और 3 से कैंसिल हुआ हमारे पास। 15 के फैक्टर क्या हमारे पास है 3 इंटू, चलो वो हम लिखते हैं 960, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5,
देखो ये 3 1 जार 3 3 जार 3 2 जार 6, तो यहां से फिर 0 बचा, ये 0 ऐसे ही। तो ये कुल मिला के बचा हमारे पास 320 डिवाइड बाई 5। फिर 320 डिवाइड बाई 5 करना। देखो 5 3 तो नहीं होगा, तो 5 6 जार 30 हमारे पास। तो यहां से फिर क्या बचेगा 2, तो ये मिल जुड़ जाएगा इस 2 के 0 के साथ, तो बनेगा 20 5 4 जार। तो ये आंसर आएगा इसका 64 हमारे पास। फिर आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। 882 डिवाइड बाय करना 18 से, डिवाइड बाय करना है 18 से। आप देखो 18 के फैक्टर हमारे पास बेटा 2 भी है, 3 भी है, खुद 18 भी है, 9 भी है, इतने सारे फैक्टर। तो मैं अगर देखूं सीधे सीधे पहले 2 से मैं करता हूं, 2 1 जार 2 9, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो बनेगा हमारे पास 449 डिवाइड बाय 9 हमारे पास 441, हाँ, डिवाइड बाय 9 हमारे पास। तो फिर मैं करता हूं इस तरीके से 441 डिवाइड बाय 9 हमारे पास, या तो वही 3 1 जार 3 3, तो मैं आप सीधे सीधे 9 से हटाता हूं। देखो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, क्योंकि 5 जार जाएगा वो 45, ज्यादा नहीं लेना, 9 4 जार 36। तो यहां से कितना बचा हमारे पास बेटा 8, ऑलरेडी कितना था 1, तो 8 और 1 मिला के बनेगा 81। तो 9 9 जार होता है 81 हमारे पास। तो ये सॉल्व करके कितना है 49 हमारे पास। शाबाश। फिर जो हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा जो है वो इस तरीके से कि, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। हाँ, eggs are put in boxes, each box holds 12 eggs हमारे पास बेटा। ऐसे हमारे पास कोई एक बॉक्स है बेटा, उसमें हम एग्स रखते हैं, और एक बॉक्स में कितने एग्स फिल हो सकते हैं 12। फिर बोल रहा है कि a farmer has 684 एग्स बेटा। एक फार्मर के पास कितने एग्स है टोटल 684। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड टू पैक एग्स। तो फिर बोल रहा हमारे पास बेटा इसको कितने, तो सिंपली सीधे क्या करोगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो चाहिए वो करोगे कि टोटल एग्स कितने हैं। टोटल एग्स कितने बेटा हमारे पास, ये थे हमारे पास, कहां गया 684। तो टोटल एग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्स ईच बॉक्स कैन होल्ड, वो कितने थे हमारे पास 12। तो सीधे सीधे हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे दिखाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे। तो पहले अगर मैं देखूंगा 2 से दोनों हो रहे, 2 6 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, 8 2 2 जार। ये फिर से 2, देखो यहां से बचा 3 4 2 डिवाइड बाई 6, ये फिर से 2 से हो गए, 2 3 जार 6, देखो 2 1 जार 2, फिर क्या बचा यहां से 1 हमारे पास, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, तो यहां से फिर बचा 171 डिवाइड बाई 3। तो अब तो सीधे से 3 से करना। देखो 3 1 जार 3, अगर 3 6 जार करिए 18, ज्यादा नहीं लेना तो इससे क्लोज ही, तो 3 5 जार 15, ठीक है बेटा। तो बट था कितना 17 में से 15 बचा 2, तो बचेगा 21, फिर 3 7 जार 21। तो इसको कितनी चाहिए बेटा हमारे पास 57 बॉक्सेस इसको चाहिए टोटल में हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से कि मंडे सेज आई कैन वर्क आउट दिस बाय डिवाइडिंग 10 एंड देन बाय 15 नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से बोल रहा है कि 825 डिवाइड बाय 15, 825 डिवाइड बाय 15, हाँ आई कैन वर्क बाय डिवाइडिंग बाय 10 एंड देन बाय 15। ये बोल रहा है कि मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं पहले 10 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं इसको 5 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, आप 15 के फैक्टर से कर सकते हो, जैसे 15 का फैक्टर 5 है, ठीक है बेटा, 3 है, 5 3, हाँ बस ये, और खुद 50। आप देखो कुल मिला के, या तो आप इसको पहले से 3 से कर सकते हो, 5 से कर, फिर 5 से, या सीधी सीधी डायरेक्ट 15 से। ऐसा नहीं कि आप पहले 5 से करो फिर 10 से, नहीं, ये चीज गलत है हमारे पास बेटा।
तो अगर आप फर्दर इसको फिर करोगे कितना आएगा हमारे पास, देखो ऐसे। अब मुझे पता है, देखो 15 के फैक्टर क्या क्या हमारे पास, 5 और 3, तो इसका मतलब ये भी। तो और एंड पे 5, देखो जब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, जो हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ेंगे कि फैक्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पहचान ही लोगे कि डायरेक्ट क्या ये नंबर, जैसे हमें पता है क्या ये 15 और इसके फैक्टर, मतलब ये 15 से मल्टी सीधे सीधे या 3 से या 5 से, दोनों के एंड पे 5 है तो ये डायरेक्ट 5 से उड़ जाएंगे। अगर मैं इस टाइम 5 से करता हूँ, 5 1 5 3 15, देखो बेटा 5 1 होगा 5, यहां से क्या बचा, 8 में से 5 बचा हमारे पास 3, तो बनेगा 32। फिर होगा 5 6 30, 32 में से 30 बचेगा हमारे पास 2, तो बनेगा 25। फिर 5 5 25, तो यहां से आएगा 165 डिवाइड बाई 3। अब फिर से इसको 3 से करना, देखो 3 1 3, 3 5 होगा 15, यहां से कितना लिखा, यहां से बचेगा 1, फिर से 3 5 15, तो 55 हमारे पास। तो इसका अगर आप देखोगे वो कितना आ रहा है, 55 हमारे पास। और ये चीज फिर आप खुद करना, अगर आप देखोगे फिर इसको पहले डिवाइड बाई 15 करोगे फिर डिवाइड बाई 5 करोगे, वो चीज इसके एग्जैक्ट, वो इसके करेक्ट नहीं आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरह से कि यूज द नंबर्स फ्रॉम द सर्कल्स टू कॉपी एंड कम। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऐसे कुछ है, ये 306, ये हमारे पास है 576, ये 456, यहाँ पे ऐसे कुछ 798 इस सर्कल में। फिर इसने कुछ ऐसा किया है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, इसको डिवाइड बाय करना बाई किससे बेटा, 72 से। हमें फिर बताना कि आंसर क्या, हमें ये नहीं पता, हमें बताना कि इनमें से, देखो यहाँ पे कोई 3 डिजिट नंबर लिखना है, 3 डिजिट मतलब इनमें से कोई नंबर लिखना है, फिर इसको डिवाइड बाय करना है 72 से, हमें डिवाइड करके कुछ ऐसा आना चाहिए यहाँ पे कुछ, ठीक है। फिर दूसरा ऐसा यहाँ पे इस तरह से, फिर से ऐसे 3 डिजिट नंबर, फिर डिवाइड बाय 34, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ आना चाहिए। अब देखो बेटा बात ऐसे होती है, अगर मैं लिखूं इस तरह से, बात समझना, अगर मैं लिखूं ऐसे 6 डिवाइड बाई 3, तो आप लोग करोगे 3 1 3 2। मैं अगर चाहूं वापस बेटा, देखो ये जो कोफिशिएंट है और जो डिविजर है, इनको अगर मैं मल्टीपल करूं तो मुझे डिविडेंड मिलता है। अगर इन दोनों को वापस, तो आप किसी डिवीजन में देखोगे आप, समझ जाए बेटा। अब बात समझो इस तरह से, इसका मतलब जो यहाँ पे डिवाइजर यहाँ पे 72 है, और कोफिशिएंट क्या हो सकता है इन तीनों में, कुछ 7 8 या 9, यही 3 हो सकते हैं यहाँ पे, तीनों में से कोई एक। कुल मिला के मैं देखूंगा बेटा 72 इंटू इनमें से किसको मल्टीपल करेंगे, क्या हमें इसका कुछ आ जाए, हमें इसका कुछ आ जाए हमारे पास। शाबाश। आप एक चीज तो देखोगे बेटा हमारे पास, हमें यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या चाहिए, तीनों में 6। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे 9 रखता हूं, फिर 72 इंटू 9 करूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2 9 18 इस तरीके से। अगर मैं सपोज यहाँ पे क्या रखता हूं बेटा, तो मैंने क्या, फिर देखो अब आपको उल्टा वापस चलना है कि डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, हमें इन तीनों में से कोई मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इन सब में 1 प्लेस पे क्या डिजिट है, 666। तो अगर मैं 2 इंटू 9 करता हूं बेटा, वो 18 आता है। तो मतलब जब 18 आता है मतलब 1 प्लेस पे 8 आएगा, तो इनमें तो कोई, तो मतलब 1 तो 9 तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 इंटू किसको मैं मल्टीपल करूं यहाँ पे कि मुझे 6 आ जाए, तो सीधे सीधे 8, समझा बेटा। तो 2 8 कितना होता है, 16। तो यहाँ पे लिखोगे 6 1 कैरी, फिर 7 8 56, तो कैरी था 1 हमारे पास, कैरी था 1 हमारे पास, तो बनेगा 57, हो गया, समझा बेटा। फिर अब ये तो हो गया हमारा खत्म, तो ये भी आया, ये भी आया। अब इसी तरह से यहां पे करेंगे, इसी तरीके से यहां से करेंगे बेटा हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास। अब 34 डिवाइड बाई 34,
इनटू यहां पे कुछ करना है। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, 4 इंटू या तो 7 या 9, हमें वनस प्लेस पे 6 मिलना चाहिए। हमें वनस प्लेस पे क्या चाहिए, या यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 चाहिए, या वनस प्लेस जिसको बोलते हैं हम। अगर मैं करता हूं 4 7 था 28, तो हम लिखेंगे 8 टू कैरी, तो वनस प्लेस पे क्या आएगा 8, तो नहीं चाहिए हमारे पास, हमें 6 चाहिए। तो फिर सीधे सीधे क्या बनेगा हमारे पास, 4 9 36, समझे बेटा, 4 9 30, यहाँ पे 6 3 कैरी, 3 9 27 तो बनेगा प्लस 3 बनेगा 30, तो ये होगा हमारे पास। तो ऐसे आप उल्टा करके चलोगे बेटा हमेशा इस तरह से। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको वापस उल्टा लेके चलना कि डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट आता हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट क्या आता हमारे पास, डिविडेंड हमारे पास। अच्छा, बट हाँ यहाँ पे एक चीज बेटा समझना कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं था, यहाँ पे रिमाइंडर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है बेटा हमारे पास कि जो हमारे पास ये जो डिविडेंड है, अब आप ये चीज लिखो, डिविडेंड हमारे पास होता है बराबर हमारे पास डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे प्लस में रिमाइंडर में कुछ नहीं था तो हमने नहीं किया, कुछ हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यही चीज है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं इस तरह से लिखता था, ये जो यहाँ पे होता है यही होता है डिविडेंड, या ये जो ऊपर लिखते हैं हम इस तरह से, जैसे ये है, ये ऊपर इसी को बोलते हैं डिविडेंड, ये आता है डिवाइजर, फिर कोएफिशिएंट तो आता है जो यहाँ पे, रिमाइंडर आता है जो हमारे पास नीचे बचता है कुछ। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें यहां से फिर से मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, क्वेश्चन नंबर 9। ये 4, ये 6, ये 4, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा है 6, यहाँ पे डिजिट मिसिंग, यहाँ पे अच्छा साथ में से ये बेटा बोला कि रिमाइंडर ये R2 जो इसने मतलब है, यहाँ पे रिमाइंडर इस टाइम 2 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 हमारे पास इस तरह से। अब क्या करना है इस तरह से हमारे पास, अब हमें यहाँ पे बेटा इस तरह से करना है कि हमें 4 डिवाइड बाई कुछ हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं बेटा इस तरह से कि 4, हाँ यहां से 6, अगर मैं 1 यहां पे रखू तो ये बनेगा 14, तो 4 3 12 बनेगा। अगर मैं 2 रखू यहां पे तो 24, 4 6 सीधे सीधे 24 आता है, 4 6 सीधे सीधे 24 आता है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखू 2, तो 4 6 तो सीधे सीधे 24 आता है, तो ठीक है शाबाश। फिर आएगा यहाँ से 4 1 4, फिर बचा ना देखो 4 6 बचेगा 24, तो रिमाइंडर ये तो मिला के कुछ नहीं 0, फिर इसको लाना पड़ेगा नीचे 6, फिर आएगा 4 1 4, तो यहां से बचेगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2, तो हो गया हमारा रिमाइंडर 2 बचा बस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। राइट द आंसर एज ए मिक्सड नंबर, हमें क्या बताया इसने, इस आंसर को क्या लिखना है एज ए मिक्सड नंबर हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, दिस 24 डिवाइड बाई 2 4 6 डिवाइड बाई 4 हमारे पास। देखो डिवाइड बाई 4 इसको ऐसे रखेंगे, डिवाइड बाई 4, कोएफिशिएंट क्या है 61, और रिमाइंडर क्या बचा 2, तो ये इसको लिखेंगे बेटा इन मिक्सड। तो जब भी मिक्सड में लिखना होगा हमारे पास क्या करोगे इस तरीके से कि जो ऑलरेडी जो डिवाइजर था वो ऐसे लिखोगे, जो कोएफिशिएंट आया 61 इस तरीके से, और जो रिमाइंडर बचा वो इधर लिखोगे, वो इधर इस तरह से लिखोगे हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। A meal in a restaurant costs the
same for each person. For 11 people, the meal cost is 297. What is the cost for each person? कुल मिला के बेटा हमारे पास ये जो 11 people है ये मील कर रहे एक रेस्टोरेंट में और इनका जो टोटल कॉस्ट बन रहा है 297. ठीक है बेटा, तो कुल मिला के आप ऐसे समझो ईच पर्सन को इस 297 में इक्वल पे करना पड़ेगा. तो हमें बताना कि फिर व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ईच पर्सन, तो वही कहानी. तो कॉस्ट फॉर ईच पर्सन बनेगा हमारे पास कॉस्ट फॉर ईच पर्सन. इसको लिख सकते हो आप ऐसे टोटल कॉस्ट जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स. तो टोटल कॉस्ट कितना बन रहा था यहाँ पे इनका 297 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको डिवाइड करना है. तो ये बनेगा इस तरीके से 297 डिवाइड बाय 11. देखो 11 2s are 22, यहाँ से कितना बचा 7, फिर इसको नीचे और लाओ 7, 11 7s are, तो ये बनेगा हमारे पास सीधे सीधे $27 हमारे. देखो ये 77 रिमाइंडर 0 कुछ नहीं, तो $27 ईच पर्सन को पे करना पड़ेगा यहां से. फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि वर्कआउट द वैल्यू ऑफ द मिसिंग डिजिट्स. चलो फिर से हमें मिसिंग डिजिट फाइंड करनी, जैसे 39. अच्छा फिर यहाँ पे कोई डिजिट है इस तरीके से, फिर एक कर रहा है इसको डिवाइड बाय 6 और इसका जो आंसर आ रहा है 65 एंड रिमाइंडर 3 है यहाँ पे. साथ में रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे बेटा हमारे पास 3. शाबाश. तो हमें अब क्या करना है, इधर इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे डिजिट लिखना हमारे पास, यहाँ पे डिजिट लिखना. मैंने क्या, अगर याद होगा बेटा हमारे पास मैंने क्या बोला था, जो डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है हमारे पास, वो सीधे सीधे क्या होता है हमारे पास डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये बनेगा हमारे पास डिवाइजर कितना हमारे पास 6 इंटू कोफिशिएंट कितना है 6 65 और रिमाइंडर कितना है 3 हमारे पास. तो हो गया हमारा काम. तो ये बनेगा इस तरह से, देखो 5 6 30, 5 6 30, तो 0 3 कैरी, 6 6 36, 3 था कैरी, तो 39 प्लस 3, तो बनेगा 393 हमारे पास. तो यहाँ पे जो बेटा मिसिंग नंबर है वो 3 हमारे पास, मिसिंग नंबर जो यहाँ पे 3 है हमारे पास. फिर आ जाओ इस तरह से, फिर से बी पार्ट 7 6, फिर यहाँ से मिसिंग नंबर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 84 और रिमाइंडर कितना बोल रहा है हमारे पास 8 है. तो फिर मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, जो डिविडेंड होगा हमारे पास होगा डिवाइजर 84 इंटू कोफिशिएंट यार इंटू दिस 84 इंटू 9 है, 9 इंटू 8 की बात है, प्लस रिमाइंडर बनेगा 8. देखो 4 9 36, 4 9 36 हमारे पास. तो यहां से 6 3 कैरी, 9 8 72, 72 प्लस था 3 तो 75 प्लस 8 रिमाइंडर, 8 प्लस 6 बनेगा 14, तो 4 1 कैरी, तो 6, तो 7 6 4, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास बेटा 4. शाबाश. फिर इसका बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, और इसी के साथ हो जाएगा इस एक्सरसाइज का बेटा एंड. क्वेश्चन, अच्छा ठीक है बेटा, इसने क्या बताया हमारे पास, चूज एनी 4 नंबर्स. इसने बताया हमारे पास बेटा आप चूज एनी, अच्छा 4 डिजिट्स, आप कोई भी 4 डिजिट, ऐसे मैं लिखूंगा ऐसे 2 3 5 1, ऐसे 4 डिजिट मैंने चूज किए. ठीक है, फिर बोल रहा है कि अरेंज देम टू मेक ए डिवीजन कैलकुलेशन. अब हमें इनको क्या करना बेटा, ऐसे डिविडेंड में हमारे पास 3 डिजिट रखने और डिवाइजर में 1 डिजिट रखना है, बट इन्हीं में से फिर विच अरेंजमेंट गिव्स द लार्जेस्ट आंसर. हमें बताना बेटा कि इनको हम कैसे, मतलब क्या डिवीजन रखेंगे, इन चारों को अरेंज करें, क्या हमें लार्जेस्ट आंसर मिले, और विच अरेंजमेंट गिव्स द स्मॉलेस्ट आंसर. देखो बेटा
अगर हमारे पास लार्जेस्ट आंसर चाहिए, पहले ये नोट याद रखो, फॉर लार्जेस्ट आंसर जब मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे बेटा हमारे पास 28/9, अब सपोज इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो बेटा, डिवाइड मतलब होता है बांटना, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूं, या आप एज्यूम ले लो, मतलब सिंपल इस तरह से कि 29% को 9 एप्पल्स बांटने हैं, और वही मैं ऐसे लिखू 28% को हमारे पास, ये ना सारे में 28 एप्पल्स 9% को बांटने हैं, और यहां से मैं फिर लिखू 28 एप्पल्स 2% को बांटने हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ज्यादा कब शेयर मिलेगा? 9, जब 9 या 2 को, तो 2 को, समझा बेटा। तो अब एक चीज आप देख लो बेटा, जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर लेस हो रहा है उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। और ऐसा अगर हो कि इस 28 के बदले अगर सपोज इनके पास 500 एप्पल होते, नंबर ऑफ पर्सन इतने रहते 2 ही, तो फिर ये और ज्यादा इनका बढ़ता वैल्यू। तो हम एक चीज देख रहे बेटा, हमारे पास जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर लार्जेस्ट बना पड़ेगा और डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट बनाना पड़ेगा। तो फॉर लार्जेस्ट आंसर हमारे पास बेटा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो होना चाहिए हमारे पास बेटा लार्जेस्ट, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्रेफर करना है, स्मॉलेस्ट। ये वही फॉर कंडीशन कब, अगर हमें लार्जेस्ट आंसर चाहिए। अगर हम इसी का क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट आंसर चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए बेटा स्मॉलेस्ट, तब इसी का उल्टा करना है। तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जितना पॉसिबल उसको स्मॉलेस्ट लिखो, न्यूमरेटर को स्मॉलेस्ट लिखो, और मतलब इन्हीं नंबर्स को अरेंज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर बनाना है। और फिर क्या करता हूं मैं इस तरीके से, हाँ ऐसे। और डिनोमिनेटर को क्या क्या करो प्रेफर, लार्जेस्ट, डिनोमिनेटर को क्या करना प्रेफर, लार्जेस्ट। अब जैसे बोल दिया रहा हमारे पास, व्हाट विच अरेंजमेंट गिव्स द लार्जेस्ट आंसर। अब इन देखो डिजिट्स आप लोगों को खुद ही चूज करने थे कोई भी। अब बता रहा है कि इन डिजिट्स में से हमें इनको हम कैसे अरेंज करें कि हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट आंसर। एक तो हमें इनसे मिला के 3 डिजिट नंबर बना और एक सिंगल डिजिट। जब हमें लार्जेस्ट आंसर, तो हम करेंगे प्रेफर, हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर को लार्जेस्ट और डिनोमिनेटर को स्मॉलेस्ट। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1। चलो 1 भी नहीं रखता मैं यहाँ पे, मैं कोई और डिजिट 1 के बाद रखता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 6 रखता हूँ। अब बताओ स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, 2, तो ये डिवाइड में 2 रखोगे। फिर क्या बचा हमारे पास, 3, 5, 6। अब देखो बेटा हमारे पास नंबर कैसे बनाना स्मॉलेस्ट, इस तरीके से हमेशा यहाँ पे पहला डिजिट यहाँ पे चूज करोगे सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे अगर आप इसको यहाँ पे सपोज गलती से भी 6 लिखोगे 600 कुछ बनेगा, अगर 5 लिखोगे तो फिर भी बड़ा बनेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमेशा तो ये बनेगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर 356। तो जब आप इन दो को डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप लोग को इनका सबसे लार्जेस्ट आंसर आएगा। अब इन्हीं का क्या करना है, तो ये तो आ गया फॉर ए पार्ट, सपोज ए पार्ट में मानता हूं। फिर बी पार्ट, और बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या अरेंजमेंट चाहिए बेटा, कि जब हमारे पास स्मॉलेस्ट आंसर चाहिए इसी का, तब मैंने क्या बोला, तब डिनोमिनेटर, अब देखो डिनोमिनेटर हमारे पास खाली सिंगल डिजिट रखना है, तो डिनोमिनेटर फिर सीरीज क्या, जो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे आएगा 6, तो फिर डिवाइड बाय करेंगे 6। और फिर क्या करना है, न्यूमरेटर हमारे पास जितना पॉसिबल हो उतना क्या बनाना हमारे पास स्मॉलेस्ट, जितना पास, एक सेकंड शिट, इस तरह मैंने उल्टा किया है, ये लार्जेस्ट बनाना था, ये बनेगा इस तरीके से, ये 653, 6 5, अच्छा जो भी वो लिखा तो वो इधर आएगा। जब न्यूमरेटर क्या चाहिए हमारे पास स्मॉलेस्ट, तो 235 इस तरीके से। इसकी मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का। अगर मैं यहां से कोई एक और एग्जांपल ले लो इस तरह से, कोई भी मैं जैसे 9 0 4 6, अब यहां से मैं एक और देखो बेटा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे,
जब मुझे लार्जेस्ट आंसर चाहिए वो इधर क्या रखेंगे, वो इधर डिवाइड में हमें करना है, ऐसे 3 डिजिट ऐसे बनाना है, इधर डिवाइड बाय करना है, इधर वो रखेंगे, वो देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट तो 0। नो, गलती से भी नहीं करना बेटा, क्योंकि अगर आप एनी नंबर डिवाइड बाय 0 करते हो बेटा, ये बनता हमारे पास नॉट डिफाइंड, हमारे पास, समझा बेटा। तो गलती से भी कभी डिवाइड बाय 0 नहीं लिखना है, गलती से भी कभी डिवाइड बाय 0 नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे करते हैं इसमें गलती। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, वो इधर 0 सपोज एक डिजिट लेते फिर उसको डिवाइड बाय 0 करते, बट ये फिर आप लोग का आंसर क्या बनेगा बेटा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। देखो आप खुद थोड़ा सा लॉजिक सोचो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 9/2, इसका मतलब क्या है कि कुछ 9 एप्पल जस्ट लाइक, इसको 2 पर्सन में बांटना है। अच्छा, फिर अगर मैं लिखता हूं ऐसे 9/3, तो 9 एप्पल 3 पर्सन में बांटना है। अगर मैं लिखूं ऐसे 9/1, तो 9 एप्पल है, इसको 1 पर्सन में बांटना है, तो सीधे से 9 आएगा। फिर अगर क्या होगा हमारे पास 9/0, इसको क्या डिफाइन आप करोगे बेटा, क्या इसको हम डिफाइन कर सकते, वही चीज है बेटा, यही चीज हमारे पास, तो ये नॉट डिफाइंड है हमारे पास, तो गलती। तो इसके बाद फिर कौन सा प्रेफर करोगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट है 4, ठीक है बेटा। तो फिर बचेगी 3 डिजिट हमारे पास, तो इनसे फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, वो बनेगा, पहले लिखेंगे 9, फिर बनेगा 6, फिर बनेगा 0, शाबाश। फिर जब ये तो बनेगा लार्जेस्ट का केस, फिर जब स्मॉलेस्ट केस, तो उस टाइम यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट जो डिजिट है वो 9 ही रखेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। अब अच्छा, अब ये भी गलती नहीं करना है कि 046, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। अगर ये 046 है तो 2 डिजिट नंबर है, ये हमारे पास क्या है, तो पहले आप लोग को कुछ करके भी 4 तो लिखना ही पड़ेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा। क्योंकि अगर आप ये 0 देखो बेटा, अगर मैं लिखूंगा ऐसे 02, इसका क्या फायदा होता है, ये तो 2 ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये अगर ये 046 बनाते हो, तो ये 2 डिजिट, तो हमें नंबर कितना चाहिए, 3 डिजिट। तो ये था हमारे पास बेटा इसके 2 एक्सरसाइजेस। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो मैंने पढ़ाया ये आप लोग को समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो वैसे मैं बताऊं, सच में मेरा आज मूड मतलब 0% भी नहीं था पढ़ाने का, या आप लोग को आज मेरे एक्सप्रेशन से पता चला होगा। तो मुझे सच में आज पता भी नहीं कि मैंने ये क्या पता नहीं कि मुझे क्या हुआ, फिर अचानक मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देते लेक्चर, ठीक है, करते। क्योंकि फिर इंसान को ना वो जो रिदम होता है वो टूट जाता, अगर 1 दिन ब्रेक या 2 दिन ब्रेक लग जाते, फिर वो मोमेंटम लाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो बस मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये कि जो समझा है, ये इसको क्या करना है, इस चीजों को नोट डाउन करना है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको हम, अगर कहीं पे डाउट रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, या जो देखो जो पार्ट्स में रखता हूँ उनके आंसर्स क्या करने बेटा, या आंसर्स आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लिखा करोगे, ठीक है बेटा। तो मुझे भी पता चलेगा कि नहीं कि आप लोग भी एंगेज हो रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉपी मेंटेन करनी है। और इन द एंड ये कि बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है बेटा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।